मार्केट मनी मैग्नेट गाइस, आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो की। विप्रो ने बोनस अनाउंस किया है, हम उसका रेशो भी देखेंगे, साथ ही साथ उसकी एक्स बोनस डेट भी देखेंगे। यानी ये जो रिकॉर्ड डेट होगी इसके पहले पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में रहना चाहिए, तो आप इस बोनस के लिए एलिजिबल रहेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विप्रो जो है आज इसका परफॉर्मेंस नेगेटिव में देखने को मिला। अब आप सोचेंगे बोनस अनाउंस होने के बाद भी विप्रो का परफॉर्मेंस नेगेटिव में क्यों था? तो बोनस का जो अनाउंसमेंट है आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के आउटकम में हुआ है, जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। तो ड्यूरिंग द मार्केट ये वाला जो हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है, लेकिन मार्केट क्लोजिंग के बाद बोनस डिक्लेयर हुआ है। तो कितना हुआ है रेशो भी देखेंगे और रिकॉर्ड डेट भी देखेंगे। लेकिन विप्रो जो है ये फेमस है बोनस के नाम से, या हम ये बोल सकते हैं कि विप्रो जो है हमेशा ही बोनस देता है। जिन लोगों ने 10-10 स्टॉक भी खरीदे होंगे उनके हज़ार स्टॉक्स तक अभी तक हो गए होंगे, बशर्ते वो उन्होंने बहुत पहले खरीदे होंगे। अगर हम इसकी बोनस हिस्ट्री देखें, वो भी हमने बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ओपन किया है। आप भी कोई भी चीज़ अगर देखनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखिए। आप यहाँ देख सकते हैं 2010 में बोनस दिया था, रेशो 2:3 का था। फिर 2017 में बोनस दिया, 1:1 का रेशो था। देन मार्च 2019 में बोनस मिला था, 1:3 का रेशो है। अभी फिर जो है कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है। अगर हम यहाँ पे बात करें डिविडेंड की, तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करती है। हर साल कंपनी साल में एक बार डिविडेंड डेफिनेटली पे करती है। डिविडेंड जो है इट में भी 5 रुपीज़ 1 रुपीज़ का ही देखने को मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग कंपनी हमें ये देखने को मिलती है। चलिए अभी हम देख लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग का आउटकम, जिसमें हमें पता चलने वाला है रेशो क्या है और रिकॉर्ड डेट क्या है। यहाँ पर जो है हमने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग का आउटकम देखने को मिल रहा है, जहां पर कंपनी ने जो है फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस किया है टिल द 13 सितंबर 2024 तक का। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल चुका है, वो भी बोनस इशू को, जिसका रेशो 1:1 का है। यानी हर एक शेयर पे आपको एक एडिशनल शेयर मिलने वाला है। यानी अगर आपके पास 10 विप्रो के शेयर है तो आपको 10 ही एडिशनल और शेयर विप्रो के मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो है कोई भी रिकॉर्ड डेट अभी तक मेंशन नहीं की गई है। आने वाले समय में जैसे ही आएगी हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पर आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन ये शेयर कब तक आपको मिलेंगे, हम अगर ये डिटेल देखें तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते कि यहाँ पे इन्होंने रेशो 1:1 का बताया है, जो जिसका बोनस का जो शेयर वैल्यू है वो 2 पर शेयर फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है कंपनी के ये जो शेयर है ये कब तक हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, इसके ऊपर भी एक एस्टिमेटेड डेट बताई गई है, विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी 15 दिसंबर के आसपास तक ये जो एडिशनल शेयर्स है ये आपके डीमैट अकाउंट में जो है जमा हो जाएंगे या आपको मिल जाएंगे। अब 15 दिसंबर से पहले पहले रिकॉर्ड डेट होनी चाहिए, जो कि उसके आसपास ही देखने को मिलती है जेन्युइनली, या तो कंपनी अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आने वाले समय में भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर सकती है। जैसे ही अनाउंस होंगी हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पर आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे। अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कंपनी का सितंबर, अगर सीक्वेंस देखा तो सितंबर 2024, जून 2024, सितंबर 23 एनुअली और क्वार्टरली दोनों चीज़ों को अगर हम यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम हमें सितंबर 2024 का, जो कि 3 कंसोलिडेटेड पीरियड है, उसका 1,79419 देखने को मिल रहा है। वहाँ पे ही सितंबर 2023 का 1,73653, ये इसमें हमें डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिल रही है एनुअली। और अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली भी ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। अब अगर हम बात करें कि एक्सपेंसेस की टोटल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस में भी हमें एनुअली जो है ये कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली भी टोटल एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। अगर हम उसके साथ साथ प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आप देख सकते हैं एनुअली ये हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है।
और यही हम अगर क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली भी ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स की भी अगर बात की जाए तो एनुअली भी यानी ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो भी ग्रोथ है, रेवेन्यू की बात करें तो भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक्सपेंसेस कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिल। अब अगर हम इक्विटी पर शेयर की बात की जाए, ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी आप देख सकते हैं एनुअली ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, इवन दो क्वार्टरली भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है कि एनुअली और क्वार्टरली दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। बेसिकली अगर हम देखा जाओ तो फाइनेंशियल रिजल्ट भी विप्रो के बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ इतने अच्छे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तभी कंपनी ने 1:1 का बोनस भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अगर हम विप्रो की बात कर ही रहे तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, विप्रो का जो ग्रोथ है वो बड़ा स्लो देखने को मिलता है पैटर्नली। एक साल में इसने सिर्फ 10% के रिटर्न बना कर दिए, जो कि एफडी से तो डेफिनेटली ज़्यादा है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 100% से ज़्यादा के रिटर्न इसने बना कर दिए हैं। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में आप देखेंगे कि इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिए, 3000 3,500% से ज़्यादा के रिटर्न इसने जो है हमें मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम में बना के दिए हैं। विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी नो डाउट, लेकिन कोई कोई कंपनी का पैटर्न ही ऐसा होता है कि वो थोड़ा स्लो ग्रोथ करती है। तो विप्रो के साथ भी ये चीज़ है कि अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको क्विक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, तो डेफिनेटली आप इससे दूर रहिए। लेकिन अगर आप में पेशेंस अच्छा है और आप अगर लॉन्ग टर्म में किसी स्टॉक को लेके छोड़ना चाहते हैं लेकिन स्लो रिटर्न के साथ, यानी आज से 5 साल बाद अगर आप किसी भी स्टॉक का, वैसे कोई भी स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम 5 इयर्स तक तो वेट करना ही पड़ेगा, तो आपको अच्छे रिटर्न्स बन के मिलते हैं। वैसे ही 5 साल तक आप अगर वेट करने की पोटेंशियल रखते हैं तो आपको डेफिनेटली मोर देन 100% के रिटर्न विप्रो बना के देने का पोटेंशियल रखता है। आईटी सर्विसेज से बिलोंग करने वाली ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है, होने के साथ साथ एक स्लो ग्रोथ वाली कंपनी है। ये चीज़ को कंसिडर करते हुए इसको बाय करने के बारे में आपको सोचना। आज अगर हम बात करें कि विप्रो के फाइनेंशियल क्वार्टर रिजल्ट जो आया वो भी अच्छा आया है। विप्रो ने बोनस 1:1 का अनाउंस किया है, उसके बावजूद विप्रो निगेटिव में क्यों था? तो जैसे मैंने आपको इनिशियली ही बताया, ये सारे जो बेनिफिट हमने को देखने को मिले हैं ये मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं। मार्केट क्लोजिंग के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का आउटकम आने की वजह से हमें विप्रो में आज तो डेफिनेटली इस चीज़ का रिएक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन कल आप डेफिनेटली इसका रिएक्शन चेक कर सकते हो कि लोगों को पसंद आई या नहीं। अगर ऐसा हुआ, जिसके चांसेस कम है कि कल विप्रो हमें निगेटिव में देखने को मिले या डाउन देखने को मिले, क्योंकि बोनस 1:1 का है, और जब 1:1 का बोनस कंपनी अनाउंस करती है तो मार्केट भर भर के इस चीज़ को वेलकम करता है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर्स की एक्सपेक्टेशन 1:1 के बोनस की ही होती है, जो कि कंपनी की तरफ से अगर मिलता है तो सारे ही रिटेलर्स उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर विप्रो में 1:1 का बोनस मिलने के बाद कंपनी ने कल निगेटिवली परफॉर्म किया, मार्केट ने या विप्रो ने, तो डेफिनेटली मार्केट को पसंद नहीं आया। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वार्टर रिजल्ट होने के साथ साथ बोनस का भी बढ़िया चांस विप्रो की तरफ से हमें मिला है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।